सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 10, क्रिया। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 10 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है काम। हिंदी में क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम। चलो अब हम व्याख्यान 1 में क्रिया का अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और जानिए इस चित्र में क्या बताया जा रहा है। मौसम बहुत सुहावना है। मौसम बहुत सुहावना है। बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। उनके माता पिता चादर पर बैठे हैं। उनके माता पिता चादर पर बैठे हैं। चादर पर खाने पीने का सामान रखा है। चादर पर खाने पीने का सामान रखा है। इस बच्चे का नाम है सक्षम। लड़के का नाम है सक्षम और लड़की का नाम है उदिता। लड़की का नाम है उदिता और लड़के का नाम है सक्षम। सक्षम गेंद से खेल रहा है। सक्षम गेंद से खेल रहा है। उदिता तितलियों के पीछे दौड़ रही है। उदिता तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक बार फिर से दोहराते हैं। मौसम बहुत ही सुहावना है। बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। उनके माता पिता चादर बिछाकर बैठे हैं। चादर पर खाने पीने का सामान रखा है। सक्षम गेंद से खेल रहा है। उदिता तितलियों के पीछे दौड़ रही है। बच्चों, आपने इन रंगीन शब्दों को पढ़ा, जैसे मौसम बहुत ही सुहावना है। बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। मनाने आए हैं। उनके माता पिता चादर बिछाकर बैठे हैं। बैठे हैं। चादर पर खाने पीने का सामान रखा है। रखा है। सक्षम गेंद से खेल रहा है। खेल रहा है। उदिता तितलियों के पीछे दौड़ रही है। दौड़ रही है। तो बच्चों, ये सभी शब्द किसी ना किसी काम के होने, किसी ना किसी काम के होने का अर्थ है जो कार्य स्वयं हो जाता है या किए जाने के बारे में बता रहे हैं। किए जाने के बारे में बताने का अर्थ है जो कार्य हम स्वयं करते हैं। ये सभी शब्द किसी ना किसी काम के होने या किए जाने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं।
अतः हम कह सकते हैं जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने की सूचना देते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी कार्य के होने, जो कार्य स्वयं हो जाता है या किए जाने की सूचना देते हैं, जो कार्य हम स्वयं करते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। किसी के द्वारा का अर्थ है जो कार्य हम अपने आप करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। कुछ कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, पहले हम जो कार्य हम स्वयं करते हैं या दूसरों से करवाते हैं के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र को देखो। इस चित्र में बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो इस वाक्य में यह बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो इस वाक्य में पी रहा है क्रिया है। बच्चा कौन है? व्यक्ति का नाम है और दूध क्या है? वस्तु है। तो बच्चा दूध पी रहा है, तो इस वाक्य में वह क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। पी रहा है, तो पी रहा है क्या है? क्रिया है। इस चित्र को देखो। इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही है। इस चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका पढ़ाने का काम कर रही है। अध्यापिका कौन है? व्यक्ति है। पढ़ा रही है, तो पढ़ा रही है क्या है? क्रिया है। वह कक्षा में क्या काम कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है। पढ़ा रही है क्या है? क्रिया है। स्वयं होने वाले कार्य। अब हम जो कार्य अपने आप हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र को देखो। इस चित्र में बच्चे नाव चला रहे हैं और क्या हो रही है? बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, तो बारिश अपने आप होती है। इसके लिए हमें कुछ काम नहीं करना होता। तो हो रही है। हो रही है क्या है? क्रिया है। तो बारिश हो रही है, तो बारिश अपने आप हो रही है। तो यह कार्य अपने आप हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इस चित्र में देखो, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते स्वयं गिर रहे हैं, तो वो भी गिरने का काम स्वयं कर रहे हैं। तो यह कार्य भी अपने आप ही हो जाता है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यह कार्य स्वयं हो रहा है। वाक्य में सबसे प्रमुख क्रिया होती है, क्योंकि इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। क्रिया क्या होती है? काम। जैसे कि हम सो रहे हैं, तो सोना भी एक क्रिया है, काम है। खा रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नहा रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। क्योंकि इसके बिना वाक्य नहीं बन सकता। जैसे बच्चे ने बिल्ली को रोटी। बच्चे ने बिल्ली को रोटी। क्या बच्चे ने बिल्ली को रोटी? तो यह वाक्य अधूरा है। ये कोई वाक्य नहीं है। यह वाक्य नहीं है,
क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है। यह वाक्य अधूरा है। अगर हम इस वाक्य में क्रिया लगाएंगे तो यह वाक्य पूरा हो जाएगा और एक नया वाक्य बन जाएगा। अगर हम इस वाक्य को ऐसे लिखे, बच्चे ने बिल्ली को रोटी खिलाई, तो यह वाक्य पूरा है क्योंकि इसमें क्रिया का प्रयोग किया गया है। वाक्य को पढ़कर भी हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें बच्चे ने बिल्ली को क्या दी? रोटी दी। क्या खिलाई? रोटी खिलाई। तो बच्चे ने बिल्ली को रोटी खिलाई। खिलाई क्या है? क्रिया है। तो बच्चे ने क्या काम किया? रोटी खिलाने का काम किया। तो इस वाक्य में खिलाई क्या है? क्रिया है। हाँ, कभी कभी अकेले क्रिया शब्द से भी वाक्य बन सकता है। कभी कभी अकेले क्रिया शब्द से भी वाक्य बन सकता है। जैसे रानी, मीरा अब चलो भी। रानी ने मीरा से कहा अब चलो भी, तो मीरा ने कहा चलो। देखो, हमने सिर्फ इसमें क्रिया का प्रयोग किया और इस क्रिया का प्रयोग करने पर वाक्य भी बन गया। तो मीरा ने सिर्फ क्रिया का प्रयोग करके उत्तर दे दिया कि हाँ अब चलो। तो रानी ने कहा उठो। इस वाक्य में भी सिर्फ क्रिया शब्द का प्रयोग करके रानी ने वाक्य को पूरा कर दिया। रानी उठो, मीरा उठ तो गई। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। रानी ने मीरा से कहा अब चलो भी, तो मीरा ने कहा चलो। रानी ने कहा उठो, तो मीरा ने कहा उठ तो गई। तो यहाँ पर चलो और उठो भी वाक्य है। चलो और उठो भी वाक्य है, लेकिन ये पूरे वाक्य नहीं है। ये अधूरे वाक्य है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ चलो तथा उठो भी वाक्य है, लेकिन ये पूरे वाक्य नहीं है, अधूरे वाक्य है। कुछ और जाने। क्रिया के कई रूप हो सकते हैं। जैसे पीना। पीना क्या है? क्रिया है। पानी पीना। अगर मैं ये बोलूं क्रिया के पीता है, अमन पानी पीता है। पी रहा है, अमन पानी पी रहा है। पिएगा, अमन पानी पिएगा। अमन पानी पिएगा। पिया, अमन ने पानी पिया। आदि अनेक रूप है। तो हर क्रिया का अलग अलग प्रयोग करने पर वाक्य में भी बदलाव आ गया। जैसे कि हमने लिया पीना, तो हमने इसमें वाक्य बनाया अमन पानी पीता है। अमन पानी पी रहा है। अमन व पानी पिएगा। अमन ने पानी पिया। आदि अनेक क्रिया के रूप हैं। कुछ अन्य क्रिया शब्द पढ़िए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नहाना भी क्या है? क्रिया है। तो मम्मा ने कहा बच्चों उठो, अपने बच्चे से कहा बच्चे उठो और नहा लो। तो नहाना भी क्या है? एक क्रिया है। नंबर 2, सोना। कभी कभी मम्मा कहती है पूरा दिन सोते ही रहना, कुछ और काम मत करना। तो आप अपनी मम्मा को कह सकते हो कि मम्मा सोना भी एक क्रिया है, काम करना है। तो सोना भी एक क्रिया है। रोना। रोना भी एक क्रिया है। कुछ बच्चे
छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? रोने का काम कर रहे हैं। हंसना, हंसना भी एक क्रिया है। तो हंसना, रोना, सोना, नहाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, चलना, घूमना, खाना, पीना, लिखना, भागना, दौड़ना, गिरना, ये सभी भी क्या है? क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। तो बच्चों, हमने पाठ 10 क्रिया से क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हमने क्रिया की परिभाषा के बारे में जाना। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि बच्चे ने बिल्ली को रोटी, तो ये वाक्य अधूरा है, ये वाक्य पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें हमने क्रिया शब्द का प्रयोग नहीं किया था। बच्चे ने बिल्ली को रोटी खिलाई, तो यह वाक्य पूरा है। तो क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। एक क्रिया शब्द से भी पूर्ण वाक्य बन सकता है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि रानी ने मीरा से कहा, अब चलो भी, तो मीरा बोली चलो, रानी बोली उठो, तो चलो और उठो ये भी वाक्य है, लेकिन पूरे वाक्य नहीं है अधूरे। लेकिन चलो और उठो शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य तो बन गया, लेकिन वह अधूरा वाक्य बना, पूरा वाक्य नहीं बना। आशा करती हूँ कि आपको पाठ 10 क्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ 10 क्रिया से संबंधित कुछ गृही कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको इसकी परिभाषा भी बताई है, तो आपको इसकी परिभाषा सोच समझ कर लिखनी है। क्रिया का अर्थ है काम, काम का करना और काम का होना। काम का करना जो कार्य हम स्वयं करते हैं, और काम का होना जो कार्य अपने आप हो जाता है। नंबर 2, कोई 5 क्रिया शब्द सोचकर लिखो। नंबर 2, कोई 5 क्रिया शब्द सोचकर लिखो। आप घर में क्या क्या काम करते हो? तो कोई से भी 5 काम सोचकर अपनी कॉपी में लिखो। नंबर 3, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 3, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका प्रयोग करते हुए उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे क, खा, क, खा। आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें खा शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, अमन खाना खा रहा है। अगर आपने लिखा अमन ने खाना खाया, तो यहाँ पर आपने खाया शब्द का प्रयोग किया, तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? खा शब्द का। तो अमन खाना खा रहा है। ख, बना, ख, बना। ग, लिख, ग, लिख। तो आपको लिख शब्द का ही प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। अगर आपने लिखना, लिखाया ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। घ, चल, घ, चल।
अण भाग, अण भाग। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।